ये कहानी सुनकर आप एक्टिव हो जाएंगे, सारी सुस्ती आपकी दूर हो जाएगी। आज की ये वीडियो उन नेगेटिव सोच रखने वालों के लिए है जो हमेशा नेगेटिव सोच रखते हैं और ऊपर वाले से हमेशा शिकायत करते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास ये होता तो मैं कामयाब होता, मेरे पास वो होता तो आज मैं सक्सेसफुल होता, किस्मत साथ देती तो मैं सब कुछ हासिल कर लेता। आज की ये कहानी इसी तरह की जिंदगी से शिकायत करने वाले लोगों के लिए है जो हमेशा अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं और दूसरों पर उसका दोष डालते हैं। एक दिन एक व्यापारी व्यापार के लिए शहर जा रहा था और बीच रास्ते में रेगिस्तान का इलाका आ जाता है। रेगिस्तान की कड़क धूप में उसका पानी खत्म हो जाता है और उसे बड़ी जोर से प्यास लगने लगती है और रेगिस्तान में दूर दूर तक पानी का कहीं नामो निशान नजर नहीं आता है और वो अपने घड़े को गुस्से में उठाकर फेंक देता है और फिर मन ही मन में ऊपर वाले से शिकायत करते हुए कहता है, हे ईश्वर, ये कैसा जगह बना दिया है आपने, दूर दूर तक सिवाय रेत के यहाँ कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। अगर मेरे पास पानी का भंडार होता या बहुत सारे संसाधन होते तो मैं यहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे लगा देता, हर तरफ इस जगह को हरियाली से भर देता, इस वीरान रेगिस्तान को फूलों और फलों से भर देता। व्यापारी का इतना कहना ही होता है कि जैसे ही वो पीछे पलट कर देखता है तो उसे एक कुआं दिखाई देता है। ये चमत्कार देखकर व्यापारी हैरान हो जाता है और फिर कुएं के पास जाकर देखता है तो पूरा कुआं पानी से भरा रहता है। कुछ समय के लिए ये देखकर वो खुश हो जाता है, लेकिन फिर उसी समय वो ईश्वर से शिकायत करते हुए कहता है कि इस कुएं से क्या फायदा, पानी निकालने का साधन तो यहाँ कुछ है ही नहीं, बिना रस्सी और बाल्टी के कुआं बेकार है, ये किसी काम का नहीं है। इतना कहते ही जैसे ही वो सामने देखता है तो सामने उसे रस्सी और बाल्टी दिखाई देती है। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और फिर कुएं से जाकर पानी निकालकर अपनी प्यास बुझाता है और फिर उसके मन में ये विचार आ जाता है कि आगे चलकर अगर उसे फिर से प्यास लगी तो वो क्या करेगा, और अब तो उसके पास घड़ा भी नहीं है। और फिर वो ईश्वर से शिकायत करते हुए कहता है कि ये पानी का साथ तो उसका यहीं तक था, अगर इसे मुझे आगे लेकर जाना हुआ तो कोई साधन मिल जाता तब तो समझो ये कुआं किसी काम का है, नहीं तो ये कुआं बेकार है। उसका कहना ही इतना होता है कि उसके लिए रेगिस्तान का कहा जाने वाला जहाज ऊँट हाजिर हो जाता है और फिर वो खुशी खुशी ऊँट पर अपना सामान और पानी लाद कर वहाँ से जाने लगता है। तभी उसे आगे रास्ते में बहुत सारे बीज और छोटे छोटे पेड़ पौधे दिखाई देते हैं। ये देखकर उसे अपना वादा याद आ जाता है कि ईश्वर से उसने जो जो शिकायत की ईश्वर ने उसे वो सब कुछ दे दिया है, लेकिन अब वो अपना वादा पूरा किए बगैर वहाँ से जा रहा है। तभी उसके अंतरात्मा से आवाज आती है, इस वीरान रेगिस्तान को हरा भरा करने के लिए मैंने तुम्हें वो सब कुछ दे दिया है जो तुम मुझसे मांग रहे थे, फिर भी तुम अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हो। व्यापारी को एहसास हो जाता है कि थोड़ी सी तकलीफ में वो बिना कुछ सोचे समझे ईश्वर से क्या क्या बोल दिया और उनसे शिकायत करने लगा। ये बात व्यापारी को समझ में आ जाती है और वो अपना सब कुछ सामान छोड़कर वहाँ से तेजी में भाग जाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि लाइफ में बहुत सी तकलीफें आएंगी, लेकिन हमें उन तकलीफों का सामना खुद करना चाहिए, उसे हमें ही फेस करना चाहिए। उसके लिए हमें किसी और को या ईश्वर को ब्लेम नहीं करना चाहिए। जैसा कि ये व्यापारी थोड़ी सी तकलीफ आने पर ईश्वर से ब्लेम करने लगता है, अगर एक चीज मिल गई तो दूसरे की शिकायत करने लगता है और आज यही हाल हमारा है। अगर हमें एक चीज मिलती है तो हम ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करने की बजाय दूसरे का शिकायत करने लगते हैं। हमें हमारे काम को पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। अगर काम ना बने तो उसके लिए किसी और को दोष नहीं देना चाहिए, ऊपर वाले से शिकायत नहीं करना चाहिए, अपनी गलती को एक्सेप्ट करना चाहिए, उसमें सुधार लाना चाहिए। अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने उन दोस्तों को शेयर कीजिए जो हमेशा अपनी गलती को दूसरे पर थोपते हैं और खुद एक्सेप्ट करने से डरते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर दबा दीजिए ताकि आपको हमारी हर नई मोटिवेशनल वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिले। थैंक यू।